इंडियन गवर्नमेंट बैन 59 चाइनीज ऐप्स जिनमें टिकटॉक, हेलो एंड वीचैट जैसे सोशल मीडिया ऐप्स शामिल है। 3 वीक पहले भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पर बढ़ता तनाव ध्यान में लेते इंडियन गवर्नमेंट ने शेयरइट, यूसी ब्राउजर एंड क्लब फैक्ट्री जैसे प्रोमिनेंट ऐप को ब्लॉक कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट के एक टॉप ऑफिसर ने यह कहा कि इन ऐप के प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज थे। सबसे हाईलाइट करने वाला इशू यह था कि इन ऐप्स के थ्रू इंडिया का डेटा देश के बाहर लीक होने के चांसेस ज्यादा थे। टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया ऐप्स हमारे परमिशन के बिना हमारे सिम कार्ड या फिर आईपी एड्रेस से हमारा डेटा चुरा रहे थे। चाइना केवल बॉर्डर पर ही नहीं तो हमारे माइंड पर ही घुसपैठ कर रही है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम खुद ही हमारा डेटा इन चाइनीज कंपनी को दे रहे हैं। चाइनीज ऐप बाकी ऐप्स के कंपैरिजन में 45% ज्यादा परमिशन मांगते हैं और इन परमिशन को अलाउ करके हम हमारा डेटा चाइना को दे रहे हैं। मतलब हम खुद ही हमारे पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चाइना में एक लॉ है, ऑल कंपनीज हैव टू शेयर डेटा विद चाइनीज गवर्नमेंट। जब सिक्योरिटी का सवाल आएगा तो चाइनीज कंपनी अपने ऐप को कंट्रोल करके आपका डेटा चाइनीज गवर्नमेंट को दे सकती है। चाइना के बाइट डांस कंपनी के टिकटॉक के इंडिया में 200 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। अलीबाबा कंपनी के यूसी ब्राउजर गूगल क्रोम के बाद सबसे अधिक यूज किए जाने वाला ब्राउजर है। मतलब हम इन्हीं चाइनीज ऐप को यूज करके खुद के डेटा को इनसिक्योर कर रहे हैं। बहुत सारे देशों में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखे इन चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। China want to expand his business across the world through the Belt and Road, but India ने किया हुआ यह बैन चाइना के डिजिटल ग्रोथ रूट पर एज एयर स्ट्राइक साबित हुआ है। बिकॉज टिकटॉक जैसा शॉर्ट वीडियो ऐप इंडिया से 2.5 करोड़ डेली अर्न कर रहा था। बहुत सारे ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर अब यह मानने लगे हैं कि टिकटॉक के साथ ब्रांड डील करना उनके लिए रिस्की है। इसलिए इन चाइनीज ऐप्स के लिए लॉस ऑफ रेपुटेशन is bigger than the loss of revenue। InMobi जो टिकटॉक के कॉम्पिटिटर है, उनका कहना है कि भारत सरकार ने चाइनीज ऐप के विरुद्ध लिया हुआ यह कदम उन्हें मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ाने में मदद करेगा। शेयरचैट जो हेलो जैसे ऐप के साथ कॉम्पीट कर रहे थे, उन्होंने सरकार के इस बैन का स्वागत किया है। बोलो इंडिया जो टिकटॉक के कॉम्पिटिटर है, वे कहते हैं कि बोलो इंडिया और बाकी इंडियन ऐप्स कंपनी के पास अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। वे इंडियन कल्चर और डेटा को सिक्योर रख के लोगों को वैल्यूज डिलीवर कर सकते हैं। व्हाट शुड डू इंडियन ऐप कंपनीज? भारतीय ऐप कंपनियों को क्या करना चाहिए? उन्हें मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ाने का मौका मिल गया है। उन्हें लोगों की नीड समझकर अपने सर्विस में इम्प्रूवमेंट लानी होगी और लोगों की सभी नीड सेटिस्फाइड करनी होंगी और मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ाकर कस्टमर को परमानेंटली होल्ड कर कर एंगेज रखना होगा। इससे चाइनीज ऐप इंडियन मार्केट में आते हैं तो उन्हें सस्टेन करना हार्ड हो जाएगा। बिकॉज लॉस ऑफ रेपुटेशन इज द बिगर देन loss of revenue।